अकबर बीरबल की कहानी। आज की कहानी सबसे कीमती चीज। मुगल दरबार अपनी भव्यता और शानो शौकत के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर सुनहरी दीवारें, विशाल झूमर और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे रहते। दरबार का वातावरण हमेशा ही राजसी और शानदार होता। लेकिन उस दरबार की असली जान था सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल। सवाल की शुरुआत। अकबर दरबारियों को देखते हुए। अकबर मुस्कुराकर बोलते हैं, दरबारियों, एक सवाल है जो मेरे मन को कई दिनों से परेशान कर रहा है। बताओ, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? क्या सोना चांदी, हीरे मोती या कुछ और? दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। पहला दरबारी कहता है, जहां पना, सोने से कीमती कुछ नहीं, सोना ही सबके काम आता है। दूसरा दरबारी बोलता है, हुजूर, सोने से भी कीमती हीरे मोती हैं, वही असली दौलत है। तीसरा दरबारी ने कहा, जहां पना, राजा के लिए सबसे कीमती उसकी ताकत और सेना है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं था। अकबर ने फिर गंभीर शब्दों में कहा, सबने अच्छी बातें कहीं, लेकिन मुझे अब भी उत्तर अधूरा लगता है। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुरा के बोले, जहांपना, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज न सोना है, न हीरा, न ताकत। असली कीमती चीज है ज्ञान और बुद्धि। धन और ताकत चोर छीन सकते हैं, समय छीन सकता है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि कोई नहीं छीन सकता। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ दरबारी हंस पड़े। देखो बीरबल, फिर अपनी बुद्धि की ही बात कर रहा है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, बातें तो बड़ी मीठी करते हो, लेकिन हमें कल दरबार में इसका प्रमाण चाहिए। तभी मानूंगा कि सच में ज्ञान ही सबसे कीमती है। अगले दिन का दृश्य। बीरबल 3 चीजें लेकर आए। एक थाली भरी सोना चांदी, एक डिब्बा हीरे मोती और एक किताब। बीरबल बोले, जहांपना, मान लीजिए किसी गरीब आदमी को यह सोना मिल जाए, वो सुखी होगा, लेकिन जब ये खत्म होगा तो फिर से गरीब हो जाएगा। अगर उसे ये हीरे मोती मिल जाएं, तो शायद धनवान बन जाए, लेकिन यदि उसके पास बुद्धि ना हो तो वो इन्हें भी गंवा देगा। लेकिन अगर उसे ये किताब मिले और वो ज्ञान प्राप्त करे, तो वो अपनी मेहनत और समझ से जीवन भर सुखी रहेगा। यही है सबसे कीमती चीज। अकबर ध्यान से सुनते रहे, परंतु उनके मन में शंका थी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें अच्छी हैं, लेकिन इन्हें साबित करना पड़ेगा। परीक्षा। अकबर ने सैनिकों की ओर इशारा किया। अकबर ने कहा, सैनिकों, बीरबल से ये तीनों चीजें छीन लो और इन्हें दरबार से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। बीरबल मुस्कुराते हुए चले गए। दरबारियों ने एक दूसरे को देखकर हंसी उड़ाई। आज तो बीरबल की बुद्धि भी काम न आई। गांव का प्रसंग। बीरबल ने गांव के लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, भाइयों, धन संपत्ति तो खत्म हो जाती है, परंतु ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। यदि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे और खुद भी सीखोगे, तो गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किसानों और बच्चों को उन्होंने किताबें दी। वे सब बीरबल के शब्दों से प्रभावित हुए और शिक्षा की ओर प्रेरित हुए। तीसरे दिन का दरबार। दरबार फिर सजा। अकबर उत्सुक बैठे हैं। अचानक दरवाजे से बीरबल प्रवेश करते हैं। साथ में कुछ किसान और बच्चे भी आते हैं। किसानों ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपना, बीरबल ने हमें ज्ञान दिया। अब हम खेती बेहतर करेंगे, हिसाब समझेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। यही असली दौलत है। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। अकबर बोले, बीरबल, ये सब कैसे संभव हुआ? तुम्हारे पास तो कल से कुछ भी नहीं था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, आपने मेरा सोना चांदी और मोती छीन लिया, लेकिन मेरी बुद्धि तो नहीं छीन सके। उसी बुद्धि से मैंने गांव वालों को शिक्षा का महत्व समझाया और किताबें दी। धन तो एक बार खर्च हो जाता है, पर ज्ञान हमेशा बढ़ता है और बांटने से और भी फैलता है। अंत में अकबर भावुक होकर खड़े हो गए। अकबर बोले गंभीर स्वर में, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वास्तव में ज्ञान और बुद्धि है।
धन खो सकता है, ताकत घट सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। फिर उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। सीख। कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि में है। यही हमारी सच्ची पूंजी है, जो जीवन भर हमारे साथ रहती है। इसी तरह आगे की कहानी में आती है, सच्चा दोस्त कौन। मुगल दरबार में हमेशा कोई न कोई सवाल उठ ही जाता था। अकबर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने अचानक पूछा, दरबारियों, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे सच्चा दोस्त कौन होता है। पहला दरबारी बोला, जहांपना, सबसे सच्चा दोस्त तो सोना चांदी है, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, सबसे सच्चा दोस्त तो हमारी ताकत है, ताकत रहेगी तो सब रहेगा। तीसरा बोला, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा दोस्त तो रिश्तेदार और परिवार है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है। बीरबल मुस्कुरा के बोले, जहांपना, सच्चा दोस्त धन या ताकत नहीं है, असली दोस्त है सत्य और बुद्धि, जो मुसीबत में भी साथ ना छोड़े, वही सच्चा दोस्त है। अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि की ही तारीफ करते हो, कल तक इसका प्रमाण लेकर आओ, तभी मानूंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल एक अजीब योजना बनाकर अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपना, अगर आज रात आप मेरे साथ गांव चलें तो मैं आपको सच्चा दोस्त दिखाऊंगा। अकबर को मजा आया और वे सहमत हो गए। रात का किस्सा। रात के अंधेरे में अकबर और बीरबल वेश बदलकर गांव पहुंचे। सबसे पहले वे एक धनी व्यापारी के घर गए। व्यापारी ने उन्हें पहचाना नहीं और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वे एक रिश्तेदार के घर गए। वहां भी बहाने मिल गए, हम गरीब हैं, मदद नहीं कर पाएंगे। अकबर हैरान हुए। अकबर बोले, तो क्या सच में कोई दोस्त नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, रुकिए जहांपना, अभी असली जगह ले चलूं। किसान का घर। बीरबल अकबर को एक साधारण किसान के घर ले गए। किसान ने दरवाजा खोला और उन्हें अनजान समझकर भी अंदर बुलाया। उसने अपने घर की रोटी और पानी दोनों को उनके सामने रख दिया। किसान नम्रता से बोले, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है आपका है, भूखे पेट जाने देना पाप होगा। अकबर भावुक हो गए। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपना, धन वाले व्यापारी ने दरवाजा बंद कर लिया, रिश्तेदारों ने भी बहाना बना दिया, लेकिन इस गरीब किसान ने अपना सब कुछ बांट दिया। यही है सच्चा दोस्त, सत्य और नेकदिल इंसान। धन और ताकत साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई और अच्छाई हमेशा अमर रहती है। निष्कर्ष। अकबर ने किसान को गले लगाया और उसे सम्मानित करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने दरबार में कहा, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा दोस्त धन या ताकत नहीं, बल्कि नेक इंसानियत और सच्चाई है। ऐसे लोग ही जीवन में हमेशा साथ रहते हैं। सीख। कहानी हमें सिखाती है कि असली दोस्त वही है जो कठिन समय में भी हमारा साथ दे। धन और ताकत कभी न कभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई और अच्छाई हमेशा अमर रहती है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।